गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। जो फर्स्ट वीडियो था उस वीडियो के अंदर हम लोगों ने बातचीत की थी फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट, और आज हम लोग जो बातचीत करेंगे फॉर्मेट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे कि आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, उस वीडियो के अंदर हम लोगों ने शेड्यूल नंबर 1 से लेकर 5 तक जो भी बातें थी वो बातें रिलेटेड थी बैलेंस शीट के बारे में। और इमेजिनेटरी टेक्निक क्या थी उसकी, कैन रामू धोबी बाय ऑरेंज। और उसके बाद असेट्स के लिए इमेजिनेटरी टेक्निक क्या थी, CBI अ फ्रॉड ऑर्गेनाइजेशन। ये वो वीडियो देखने के बाद आप लोगों को ये भी वीडियो के अंदर कुछ इमेजिनेटरी टेक्निक ऐड कर ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट आप लोगों को याद करना है। तो चलिए अभी हम लोग शुरुआत करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। तो सर बोलिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर कुछ लिखना है क्या? हाँ, लिखना है। बैलेंस शीट के लिए कौन सा था फॉर्म? ए था। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए कौन सा फॉर्म होगा? बी। तो यहाँ पे टेक्निक बनेगी PB, प्रॉफिट एंड लॉस बी फॉर्म, बैलेंस शीट ए फॉर्म। ये भी MCQ के अंदर सवाल जवाब पूछे जा सकते हैं। तो ये हर एक बातें आप लोग गौर से सुनिए, सुनते वक्त लिखते जाइए, नोट डाउन करते जाइए, तभी आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। उसके बाद इसके अंदर 4 टाइटल्स आएंगे। टाइटल नंबर 1 इनकम, टाइटल नंबर 2 एक्सपेंडिचर, टाइटल नंबर 3 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टाइटल नंबर 4 एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस के अकाउंट के अंदर 4 मेन टाइटल, इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशंस। तो ये 4 टाइटल्स आप लोगों को याद करने। सर इनकम के अंदर क्या क्या आएगा? इनकम के अंदर 2 शेड्यूल्स आएंगे, शेड्यूल नंबर 13, शेड्यूल नंबर 14। शेड्यूल नंबर 13 क्या है? इनकम टाइटल हो गया। शेड्यूल नंबर 13 इंटरेस्ट अर्नड, शेड्यूल नंबर 14 अदर इनकम, इंटरेस्ट अर्नड अदर इनकम। ये हो गया शेड्यूल नंबर 13, 14 के बारे में बातचीत। यहाँ पे टोटल फिनिश एकदम सिंपल है, 2 ही नाम, इंटरेस्ट अर्नड अदर इनकम। तो याद कैसे करना है? बैंक के इनकम के सोर्स कौन से? 2, एक इंटरेस्ट एक अदर, एक इंटरेस्ट एक अदर। उसके बाद नेक्स्ट टाइटल एक्सपेंडिचर। जैसे इनकम के माध्यम से पैसे आएंगे वैसे एक्सपेंडिचर के माध्यम से पैसे चले जाएंगे। तो वहां पे एक्सपेंडिचर के अंदर कितने शेड्यूल्स आएंगे? 2 आएंगे, शेड्यूल नंबर 15, शेड्यूल नंबर 16। शेड्यूल नंबर 15 क्या है? तो शेड्यूल नंबर 15 होगा इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, एक्सपेंडेड का मतलब बैंक को देना होगा। शेड्यूल नंबर 13 के अंदर बैंक लेती है तो बैंक को देना भी तो होगा। तो बैंक किस के ऊपर इंटरेस्ट देंगी? तो अलग अलग कस्टमर्स डिपॉजिट करते हैं, कोई करंट में करता है, कोई सेविंग में करता है, कोई फिक्स्ड में करता है। तो इन डिपॉजिट्स के ऊपर बैंक को जो भी ब्याज देना होगा वो बैंक कहाँ पे रिकॉर्ड करेगी? शेड्यूल नंबर 15, उसको बोला जाएगा इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नेक्स्ट शेड्यूल नंबर 16। ऑपरेटिंग का मतलब क्या है सर? ऑपरेटिंग मतलब वो खर्चे जो बैंक चलाने के लिए लगते हैं, बैंक डे टू डे रन करने के लिए लगते हैं। आपको पता है कोई भी बैंक चलाने के लिए खर्चे होते हैं, जैसे चाय पानी का खर्चा, टेलीफोन चार्जेस, जनरल एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ये सभी जो भी सैलरीज वगैरह, ये सभी जो भी खर्चे आएंगे वो सभी खर्चे कहाँ पे आएंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर। डिटेल में शेड्यूल आएंगे तब हम लोग इसके बारे में बातचीत करेंगे। उसके बाद यहाँ पे शेड्यूल तो पूरे खत्म हो जाएंगे, लेकिन एक एडिशनल नाम आता है जिसका नाम है प्रोविजंस एंड कॉन्टीजेंसीज, प्रोविजंस एंड कॉन्टीजेंसीज, और टोटल फिनिश। तो इनकम फर्स्ट था, एक्सपेंडिचर सेकंड था। इनकम के अंदर 2 बातें, एक्सपेंडिचर के अंदर 3 बातें। नेक्स्ट, इनकम में से अगर आप लोग एक्सपेंडिचर माइनस करोगे, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो आप लोगों को मिलेगा प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर। आप लोगों को क्या मिलेगा? प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर। उसके बाद प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर या ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया जाता है। अगर लास्ट ईयर का आप लोगों को ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया गया हो तो वो आप लोगों को वहां पे लिखना है। तो ये एकदम सिंपल है। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3rd नंबर, लास्ट ईयर, करंट ईयर, करंट ईयर, लास्ट ईयर। करंट ईयर का प्रॉफिट कैसे आएगा? आप लोग अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करोगे तो करंट ईयर का प्रॉफिट आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग जाते हैं शेड्यूल नंबर पार्ट नंबर 4, जो एप्रोप्रिएशंस। पार्ट नंबर 4 का टाइटल क्या होगा? एप्रोप्रिएशंस। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है सर? एप्रोप्रिएशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन करना, क्लासिफाई करना, डिवाइड्स करना। जो भी आप लोगों का करंट ईयर का प्रॉफिट होता है, RBI के कुछ रूल्स है, जो भी प्रॉफिट होगा उस हिसाब से आपको कुछ बातें ट्रांसफर करनी होगी। तो क्या क्या हम लोगों को ट्रांसफर करना होगा? इसके अंदर 4 बातें आएगी। नंबर 1, ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। 20% आपके करंट ईयर के प्रॉफिट के ऊपर इसको ट्रांसफर आप लोगों को करना होगा। ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व कितना? 20%। उसके बाद ट्रांसफर टू अदर रिजर्व, कुछ अदर बोला गया तो वहां पे आएगा। उसके बाद
प्रपोज्ड डिविडेंड और सबसे आखिरी में आएगा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड टू द बैलेंस शीट। तो ये चार बातें फिर से एक बार, ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व कितना परसेंट 20, ट्रांसफर टू अदर रिजर्व, उसके बाद प्रपोज्ड डिविडेंड, उसके बाद बैलेंस कैरी फॉरवर्ड टू द बैलेंस शीट, टोटल फिनिश। तो ये था फॉर्मेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। चलो एक बार फिर रिवाइज करते हैं हम लोग। इनकम एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन, ये चार बातें। इनकम एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन। इनकम के अंदर कितने बातें? 2, इंटरेस्ट अर्नड, अदर इनकम। एक्सपेंडिचर के अंदर कितनी बातें? 3, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजंस एंड कॉन्टिंजेंसीज। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे हम लोग निकालेंगे? प्रॉफिट फॉर द करंट ईयर, प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर। और एप्रोप्रिएशन के अंदर कितनी बातें आएगी? 4, ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, ट्रांसफर टू अदर रिजर्व, प्रपोज्ड डिविडेंड और बैलेंस कैरी फॉरवर्ड टू द बैलेंस शीट। तो ये आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा। आप लोग आपके नोटबुक के अंदर लिखिए, बार बार पढ़िए, कुछ समझ में नहीं आता तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखते जाइए, आप लोगों को उसके आंसर मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू।